बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए आरिका माँ आदर्शमती गुरुमती दृढ़मती अनर्घमती माता जी की, समस्त आचार्य आरिका संघ की। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं प्रतिभा स्थली की छात्रा हूँ। मैं वहाँ 6 साल पढ़ी हूँ। तो मेरे वहाँ के मतलब वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, पर 2 एक्सपीरियंस ऐसे हैं जब गुरुजी प्रतिभा स्थली में थे, डोंगरगढ़ में 2 साल रुके। तो मैं एक बार 9वीं कक्षा में थी और हमारे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। मतलब गुरुजी वहाँ पर थे तो हम लोग सब गुरुजी की सेवा में थे। हमारी पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई थी। हम लोग सोच रहे थे हम लोग के एग्ज़ाम कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो दीदी जी बोली कि अच्छा काम करो, एग्ज़ाम भी अच्छे ही जाएंगे। और फिर दीदी जी ने मेरे से बोला कि तुम गुरुजी जब दर्शन देने आएंगे तो आज तुम बोल देना गुरुजी से, हम लोग की गणित की परीक्षा थी, तुम बोल देना गुरुजी से कि तुम्हारी आज गणित की परीक्षा है। तो जब गुरुजी सबको दर्शन दे के निकल रहे थे उसी समय मैंने बोला गुरुजी आज हमारी गणित की परीक्षा है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और फिर मेरा पेपर इतना अच्छा गया, मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आए थे उस टाइम। और मैंने 9th क्लास में मतलब मेरी फर्स्ट रैंक भी आई थी सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। और ये हुआ 9th क्लास का। और एक बार जब हम 10वीं कक्षा में गए तब मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एक समय। मतलब मेरे को 1.5 महीना मैं घर पे थी, बेड रेस्ट था, प्रतिभा स्थली नहीं जा पा रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा होप थी कि तबीयत ठीक होने वाली है, लेकिन फिर उसके बाद फिर 1 महीने के लिए मेरा ऐसा हुआ कि और ख़राब हो गई तो मेरे को घर पे ही रुकना पड़ा। उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स पढ़ाई सब छूट ही रहा था। और फिर जब मैं प्रतिभा स्थली गई तब गुरुजी तो थे ही वहाँ पर। ऐसा होता और फिर मतलब मेरी तबीयत पूरी भी ठीक नहीं हुई थी। मतलब मेरा जो ड्रेसिंग का काम था वो प्रतिभा स्थली में ही होता था। तो ऐसा था कि उसी टाइम मेरा जन्मदिन पड़ा और जिस के जन्मदिन पड़ते थे प्रतिभा स्थली में उन सबको गुरुजी का भक्ति के समय अलग से उनके पास जाके आशीर्वाद लेने मिलता था। आचार्य जी का स्वास्थ्य उस समय उतना भी ठीक नहीं चल रहा था। तो जो आचार्य जी के पास जाते थे आचार्य जी मतलब उनकी बात तो सुन लेते थे पर उनकी तरफ मतलब देखते नहीं थे। मतलब कुछ लोगों को तो मतलब दुर्भाग्य से ऐसा था कि दर्शन तो कर लेते थे लेकिन आशीर्वाद नहीं मिल पाता था। बस गुरुजी को देख के उनको अपने नियम बता के वो आ जाते थे। मेरा भी जन्मदिन था, मैं बहुत नर्वस थी कि मेरा क्या होगा, मतलब गुरुजी मेरे को आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। मेरे को नियम भी लेने थे। तो मेरे को दीदी जी बोली कि दे देंगे आशीर्वाद, कुछ नहीं तुम इतना मत सोचो। तो मैं गई, मतलब आरती के समय मैंने गुरुजी का एक चित्र भी बनाया था। मेरे को बहुत मतलब अंदर से बहुत था कि मेरे को गुरुजी को दिखाना है, उनको बताना है कि मैंने अपने गुरुवर का चित्र बनाया है। तो मैंने उस दिन मैं गई, मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया, मैंने उनसे नियम लिए। मैंने जब उनसे नियम बोले कि गुरुवर मेरे को नियम लेना है, तो मैं दूर खड़ी थी, गुरुजी को थोड़ा कम सुनाई दिया। तो वो मेरी तरफ हंस के देख कर बोलते हैं कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद मैंने उनको नियम बताए और अपना चित्र भी दिखाया कि गुरुवर मैंने अपने गुरुवर का चित्र बनाया है। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे नियम दिलाए और मैं इतनी खुश थी कि उस दिन मतलब मेरे को आशीर्वाद मिला। पता नहीं कौन से पुण्य का उदय था कि मेरे को आशीर्वाद मिला। तो बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निधि आ जाओ।
वहाँ पीछे किसी भाई लोगों को सुनाना है संस्मरण? किसी को नहीं बोला, चलो आप बोले, चलो आप बोलो पहले। अच्छा, चाचा का बोलो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। नरमती माता जी की जय। कौन कहता है कि गुरुवर आते नहीं, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, चंदन बाला सा हम लोग बुलाते नहीं, ये चरितार्थ बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। हमने 4 तारीख को 4/10/2023 को चौका लगाया। पहले मैं घर में रो डालता था कि क्या मैं गुरुवार को एक आहार भी नहीं करा पाऊंगा अपने जीवन में, जबकि गुरुवार के मैंने बहुत से बिहार कराए, गुरु यहाँ से रुआ बांधस लेके अमरकंटक, अमरकंटक से वापस बिलासपुर, अमरकंटक से अपना डोंगरगढ़। तो हम लोग 23 तारीख को चौका लगाए हैं। सभी लोग बोलते हैं कि भाई 3 महीने वाले बैठे, 4 महीने वाले बैठे, 5 महीने वाले बैठे हैं, 2 महीना 3 महीना लगाना पड़ेगा। पता नहीं मेरे को मन में ऐसा कुछ रहता था कि नहीं मैं लगाऊंगा चौका तो मेरे यहाँ होंगे, और ऐसा कुछ हुआ कि मैंने 3 तारीख को चौका लगाया और पता नहीं गुरुजी को क्या आशीर्वाद था, क्या उनको मेरे प्रति था कि 3 चौका लगाया, 4 को गुरुजी का पड़गाहन हो गया। पूरे डोंगर में बोले भैया ये कौन आ गया, कहाँ से आया है कि कल चौका लगाया और आज हार हो गया। तो ये चर्चा बिल्कुल है कि दिल से अगर लगाओ चौका तो गुरु का आगमन होता है। बहुत बढ़िया, कहाँ का पड़ा है, अब तो बोल लिया। आ जाओ, अब किसको बुलाना? निधि आ रही, जल्दी बोलना, तुम तो बहुत सारा बोलोगे अभी। नहीं, एक मिनट तो बोलो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चाचा जी ने बोला मेरे को आचार्य श्री से मिलाने वाले मेरे चाचा जी थे। मेरे भीतर वैराग्य के जो बीज आए या धर्म के प्रति जो और दृढ़ आस्था आई, वो उसमें कहीं ना कहीं चाचा जी की देने। एक बार तालियां बजाओ। जब मुंगेली नाका के घर में रहते थे, लगभग मैं 15 दिन के लिए रहने आया था छुट्टियों में। उसके बाद चाचा जी और चाची जी दोनों हम लोग सब अमरकंटक गए थे। तो मैं बताऊं कि माता जी चाय का कीड़ा था, इतनी चाय पीता था। आचार्य श्री की पहली बार दर्शन किया और मेरे हृदय से आवाज आई कि आजीवन चाय का त्याग। ये पहला नियम मेरे जीवन में था जो गुरु जी को देख करके अमरकंटक की सरजमी पर मैंने ग्रहण किया था कि गुरु जी किसी को कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनका ऑरा इतना तेज था जिसे देखकर व्यक्ति नतमस्तक होकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। और बीच बीच में बताता रहूंगा। चलो आ जाओ निधि। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पहले मैं संस्मरण सुनाना चाहूंगी। जब मैं यानी 21 ईयर की थी तब मैंने पहली बार आचार्य जी को आहार दिए थे, और मैं और मेरी मम्मी 14 दिन से चौका लगा रहे थे। भाई भी आया था, तो भाई सीए की तैयारी इंदौर में कर रहे थे, तो वो चले गए थे। और भाई जैसे गए वैसे ही आचार्य जी, मैं उस दिन रात को भजन तैयार कर रही थी कि ये वाला भजन गाऊंगी। भोले वाले गुरुवर की धीमी धीमी चाल, बोल है अनमोल गुरुवर वाणी है विशाल। और पूरा मैंने तैयार भी नहीं किया था। और दूसरे दिन आचार्य श्री बिल्कुल पतली वाली गली से कुंडलपुर में आ गए और हम लोग के सामने खड़े हो गए। तो अब मुझसे भजन ही नहीं बना। फिर उसके बाद यानी फिर बाद में पूरा भजन तैयार किया और फिर हर चौक मतलब हर महाराज जी के हार में फिर वही भजन गाया। और एक अतिशय है आचार्य श्री का, हम लोगों ने झालौन में यानी पैर धुलाए थे घर के सामने, तो वो मैंने गंदोदक हम लोगों ने रखा था घर पे। और फिर इनको जब कोविड हो गया था तो मैंने इनको लगाया 45 बार काव्य पढ़ के, तो इनका ठीक हो गया था। लेकिन मुझे अपना डर नहीं था, मुझे भी हो गया था, लेकिन मुझे डर नहीं था कि मैं तो ठीक हो जाऊंगी। मुझे इतना विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और हम लोग सब लोग ठीक हो गए। माता जी शब्द नहीं है मन व्याकुल है, कैसे भाव बखान करूं। शब्द नहीं है मन व्याकुल है, कैसे भाव बखान करूं। गुरु आपको पुनः देखने अपना जीवन दान करूं। गुरु आपको पुनः देखने अपना जीवन दान करूं। जय बोली कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। भजन अच्छा आओ भैया सुनाओ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। उन्होंने भजन अपने खुद की भावनाओं से शब्दों को मुझे अच्छा लगा तो
चलो दोनों जन बोलो, आप बोलो। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आरिका माँ आचार्य समय सागर जी महाराज की, समय सागर जी महाराज की जय। आरिका माँ गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, आदर्शमती माता जी, अनर्गमती माता जी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। ऊपर करो माइक अच्छे से। हाँ। जय हो विद्यासागर जी की संयम दीप जलाओ रे, मन के भीतर सत्य बसाओ, जीवन सफल बनाओ रे। जय हो विद्यासागर जी की संयम दीप जलाओ रे, मन के भीतर सत्य बसाओ, जीवन सफल बनाओ रे। नंगे पग चल कर दिखलाया, जीवन क्या कहलाता है। भोग नहीं योग ही सच्चा, ये उपदेश सुनाता है। मौन वाणी बोले अमृत, मन में शांति का सागर है। त्याग तपस्या की प्रतिमा वो आचार्य विद्यासागर है। जय हो विद्यासागर जी की संयम दीप जलाओ रे। शास्त्रों का ज्ञान धरे सरल हृदय निर्मल व्यवहार, उनकी वाणी जैसे चंदन करता सबका उद्धार। आरिकाएं मुनि संग चलते, जिनसे जग उजियारा है। संयम मूर्ति तप की प्रतिमा आचार्य विद्यासागर है। जय हो विद्यासागर जी, संयम दीप जलाओ रे। त्याग की राह कठिन सही, पर वो ही सच्ची डगर। आत्मा में जो झांक सके वही मुक्त नगर है। मन मंदिर में दीप जलाओ, सत्य धर्म का आधार है। हम सबके जीवन में ज्योति आचार्य विद्यासागर है। जय हो विद्यासागर जी, संयम दीप जलाओ रे। मन के भीतर सत्य बसाओ, जीवन सफल बनाओ रे। जीवन सफल बनाओ रे। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जसपुर वाली आ जाए, मैं उनको सुनाने आ जाओ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आरिका संघ की जय। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान की बेटी हूँ। मैं जब आचार्य श्री की दीक्षा हुई थी तो मैं करीबन 6-7 साल की थी। उसके बाद हम उस टाइम जानते भी नहीं थे कि आचार्य श्री दीक्षा क्या चीज़ होती है। उसके बाद मैं फुलेरा की रहने वाली बेटी थी, तो वहाँ पे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का संघ आया। वहाँ संघ आया तो आचार्य श्री ऐसे साइड में बैठे रहते थे, तो जितनी भी लेडीज लोग वहाँ से निकलती थी वो बोलती थी, देखो इनके आचार्य श्री ने इतने छोटे से में इनको दीक्षा दे दी। मारवाड़ी में बोलती थी वो लोग, बोले अतासा ने शिक्षा दे दी, बताओ तो क्या आगे चाल का कर। तो हम ऐसे सुनते थे। उसके बाद में बोले कि मतलब इनके चेहरे पे कितो तेज है, बोले इतना यहाँ को चेहरा दिपू दिपू कर रहा है, वो ऐसे बोल बोल के जाने लगे। तो उसके बाद पूरा गांव में सारे लोग थे, वो आए, बोला आज इनके यहाँ छोटे कोई मुनि बने हैं। जितने लोग थे वहाँ उनको देखने आते थे कि कौन सी मुनि इतनी छोटी उसमें उम्र में दीक्षा। बोले ये आगे जाके अपना नाम इतना करेंगे, ये अभी से इतने तेजस है, वो मेरी याद थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे भी चोखा लगाया।
मैं जब यहाँ मेरा बेटा यहीं रहता था, मैंने यहाँ चौका लगाया, पर यहाँ आहार नहीं हुए उनके, आहार नहीं हुए। तो फिर मेरे को जाना था तो मैं गई नहीं। दूसरे दिन मेरा चौका वहाँ आगे बिहार में गया, तो मैं सोची कि मेरे तो आहार हुए ही नहीं है महाराज श्री के। तो दूसरे दिन जब पता चला कि नहीं मेरे ही वहाँ पे जो मेरे साथ चौका लगाए उनके आहार वहीं हुए। हम अपने बेटे को बोले, बेटा मेरे से तो आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो महाराज श्री को आहार नहीं दे सकी। तो मेरा बेटा बोला, नहीं माँ मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा, तुम जाओ गाड़ी से जाओ, आहार होगा। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मतलब जल्दी से जगह नहीं मिलती थी, सबको आगे आगे, और मेरे आँख में आंसू, भगवान मेरे आज तो आहार हो जाए, मैंने कभी आहार नहीं दी। पता नहीं क्या संजोग हुआ, महाराज श्री खड़े थे दोनों। अच्छा आप पहले आहार दे, मन ही मन में कर रही थी मैं आहार दे दूं, आहार दे दूं, लेकिन मेरा पुण्य उदय था तो मैंने महाराज श्री को आहार दिया और मैं आज उसकी। बहुत बढ़िया, हमने बचपन को सुनाया, बहुत अच्छा लगा। मैंने इतनी छोटी उम्र में आचार्य श्री को देख लिया था, बहुत बढ़िया। महाराज को सबको पूरा आप बहुत पुण्यशाली है। चलो अजय एक सुकमाल अंकल को, जिन्होंने अंत समय तक, अरे आप तो आओ पहले, अंत समय तक गुरुजी के साथ रहे और इतना बड़ा भार आचार्य श्री देके गए, चंद्रगिरी का कोषाध्यक्ष बना के आपको गए हैं आपके जीवन का। इसमें आचार्य श्री की फोटो क्यों नहीं लगवा रही सामने? कौन है? एलईडी कौन चला रहा है भैया? एलईडी। जय बोलो जय श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आरिका संघ की जय। आचार्य श्री से हमारा परिवार 1974 से जुड़ा हुआ है। जब वो सागर पहली बार आए थे उस समय बांदरी होते हुए उनके पहला मतलब सबसे पहले पड़गान बांदरी गांव में जब रुके एक दिन, तो उस दिन हुआ था मेरे घर में, मेरे मम्मी डैडी थे। उसके बाद आचार्य श्री के साथ में हम लोगों ने करीब 10 पंच कल्याणक किए और ऐसा सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री का इतना आशीर्वाद रहा हमारे परिवार पे कि सारा जीवन अच्छे तरह से निकल गया। जब आचार्य श्री अभी डोंगरगढ़ में आए थे 23 में, तो पहले दिन ही आहार हमारे यहाँ हो गए थे, फर्स्ट डे। उसके बाद दूसरे बार भी आहार हुए और तीसरे बार भी आहार हुए। 1-1.5 साल के अंतराल में 3 बार आहार आचार्य श्री ने दिए और उनके आशीर्वाद से ही हमने जो है करीब 8-10 जगह श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य मिला। और बांदरी में हम अपने गांव में भी एक मान स्तंभ का भी आशीर्वाद आचार्य श्री से लिया था, वो बन गया है, अभी उसके लिए प्रतिष्ठा होनी बाकी है। तो आचार्य श्री का इतना आशीर्वाद रहा कि हर रोज शाम को हम लोग पूरे ट्रस्ट वाले भैया वृत्ति करने जाते थे और सारे मंदिर की प्रोग्रेस और बाकी चीजों पे डिस्कशन करते थे। आचार्य श्री ने एक बार विनोद भैया ने पूछ लिया आचार्य श्री से कि आचार्य श्री आप तो 16वें स्वर्ग में चले जाएंगे और हम लोग इतना दान वगैरह दे रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो 1-2 स्वर्ग 2, 3, 4, 5 जो भी जहाँ मिलेगा मिल जाएगा, तो हम आपको वहाँ कैसे पहचानेंगे? तो आचार्य श्री ने यही जवाब दिया कि नहीं, हम आपको ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं है, पता लग जाएगा। बड़ी बात कही, हम आपको ढूंढ लेंगे, इतना समर्पण हो, ऐसा उन्होंने आचार्य श्री ने उस समय कहा। और बार बार उनका कहना था कि भाई जो मंदिर बन रहा है, सबसे पहले अपना कमेटी का जो उद्देश्य है, मंदिर सबसे पहले पूरे करो, बाकी की फैसिलिटीज बाद में डेवलप करो, कोई भी एक पैसा अपव्यय मत करो, कहीं भी कोई भी चीज में मॉडिफिकेशन में आपको धर्मशाला में और दूसरी चीजों में अभी आप शांति रखो, पहले सबसे पहले मंदिर संपूर्ण करो।
उनकी काफी इच्छा थी कि वो जनवरी में पंच कल्याणक करें, लेकिन काम की वजह से, चूंकि पत्थर का काम है, 5 लाख घन फीट टोटल वहाँ काम होना है, हो रहा था, तो पत्थर में काम में डिले थोड़ा सा होता ही है, कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। लेकिन आज की डेट में मंदिर 90% कंप्लीट हो गया है। और अभी हम लोग समय सागर महाराज जी के पास गए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि अगला चतुर्मास जो है चंद्रगिरी के करें और दिवाली के बाद पंच कल्याणक भी वहाँ कर दें। जो डोम का एक छोटा सा काम बचा है करीब 80,000 घन फीट का, वो हम लोग 1 साल में अभी कंप्लीट करेंगे, ऐसी प्लानिंग की। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया और समाधि स्थल का भी काम अभी शुरू हो गया है। उसके लिए सर्वोदय सर्वोपयोगी ट्रस्ट जो मुंबई वाले हैं प्रभात जी और उनकी टीम, उसको काम शुरू कर दिया है। हम लोगों की ऐसी भावना है कि आचार्य श्री की समाधि जो अच्छे से अच्छे बने, विश्वस्तरीय बने और सब लोग उनको, और सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि साल में 1 बार 2 बार 3 बार आचार्य श्री की समाधि स्थल पे जाएं, अपना ध्यान करें। आचार्य श्री की एनर्जी वहाँ बहुत औरा बहुत जबरदस्त है। जो भी समाधि स्थल में जाएगा उसको जरूर आत्मिक शांति मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। समाधि स्थली पर सबको जाना चाहिए। कभी किसी का जन्मदिन पड़ता है, शादी की सालगिरह आती है, कहीं कोई फंक्शन होता है, तो आप छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में गुरुजी ने अपना सब कुछ छत्तीसगढ़ वालों को दे दिया। सब कुछ छत्तीसगढ़ वालों को हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये पंचम काल रहेगा तब तक गुरुजी की वो समाधि स्थली पर हमेशा वो याद बनी रहेगी। वो आचार्य विद्यासागर जी महामुराज की तपा स्थली रहेगी। तो अपन सबको अपना समय निकाल करके, जैसे आप और तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाते हैं, तो एक लघु सिद्ध सम्मेद शिखर क्षेत्र मान करके चलना। सब कोई अब उस पर लघु सम्मेद शिखर की यात्रा जैसी है। निषद्धिका आदि जो हुआ करती हैं वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। सम्यक दर्शन को निर्मल करने वाली ये महान तपस्वी आचार्य भगवंतों की जो निषद्धिका आदि हुआ करती हैं, जैसे सम्यक शिखर है, अंतिम मरण तीर्थंकरों का जो होता है वो बहुत पूजनीय माना जाता है। ऐसे ही जो मुनिराज होते हैं, आचार्य होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, जो अपने जीवन भर साधना करते करते अंत में साधना का जो अंतिम फल हुआ करता है सरलेखना, उसको प्राप्त करते हैं। और उस स्थान का पूजा तो देवता लोग भी आकर के करते हैं। आपको तुरंत एक संस्मरण याद आ गया है। अभी अभी बिल्कुल हम लोग चंद्रगिरी में थे, तो चंद्रगिरी में जब हम लोग थे तो हमारे एक कुशलमती माता जी हैं, वो हम लोग से बहुत बड़ी हैं। तो गर्मी के दिनों में छत पर विश्राम करते हैं हम लोग, कूलर एसी में नहीं सोते हैं, छत पे विश्राम कर रही थी। तो उनकी अचानक से रात को 2 बजे नींद खुली। तो नींद खुली तो वह उठ करके एकदम उनकी उठती थी और सबसे पहले वो समाधि स्थली के भर देख करके नमोस्तु आचार्य जी करती थी। उन्होंने नमोस्तु किया और वो देखती हैं बहुत सारे लोग रात को 2 बजे परिक्रमा लगा रहे हैं। तो वो सोचती कितने बजे हैं, अभी 10-11 बजे हैं कि जो इतनी परिक्रमा कौन लगा रहा है। तो उन्होंने देखा घड़ी में तो 2 बजे थे। अरे अभी तो 2 बजे, 2 बज गए, अब कौन लगाएगा। फिर उन्होंने गौर से देखा तो बहुत सारे देव लोग आचार्य श्री की निषद्धिका की परिक्रमा लगा रहे थे। तब लगा कि आज भी गुरुजी की तप साधना विशुद्धि वहीं पर अभी भी है। तो आप लोग भी अपनी जो जो अपने अंदर मनोभावनाएं हैं, कोई बच्चा पास नहीं होता तो चले जाओ, किसी काम में सफलता नहीं मिली तो चले जाओ, और किसी को रोग ग्रसित है तो वो भी जाकर के अपने रोग को ठीक कर सकता है। हम वहाँ पर थे, एक छुई खदान से आई महिला के माता जी, मुझे इतने सारे दिन हो गए, मेरी डिप्रेशन की स्थिति आने वाली है। तो मुझे लगा मैं क्या करूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे आत्मिक शांति, पता ही नहीं मेरे सारे विचार कहाँ चले गए बुरे। ऐसा लगता है यहाँ के अलावा कहीं शांति संसार में है ही नहीं। आचार्य श्री के चरणों में ही सब कुछ है। उसने अपने आप को बड़ा
शांति और आनंदित महसूस करती हुई बैठी रही 2-3 घंटे तक। तो ऐसे परम पवित्र स्थान पर आप सबको समय निकाल करके कि हम एक नियम बना लें कि 2 महीने में, 3 महीने में, साल में 2 बार हम उस समाधि स्थली के दर्शन जरूर किया करेंगे। और जब तक वो समाधि स्थली पूरी नहीं बन जाती है तब तक हम कुछ न कुछ त्याग करें, कोई नियम लें, माला फेरें, ऐसा सबको करना चाहिए। अब समय हो चुका है, इसके बाद पुनीत भैया को बोलना है। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य समय सागर महाराज की जय, आर्का संघ की जय। माता जी वाक्य 2008 का है। मैं भोपाल में प्रिपरेशन कर रहा था एग्जाम की, तो मैं और हमारी भांजी हम दोनों साथ में प्रिपरेशन करते थे। तो हमारे मामा जी थे इंजीनियर विनोद जैन। उस टाइम पे माता महाराज जी का वाचना चल रही थी 2008 में सिलवानी में। तो हम लोग दर्शन करने वहाँ पे गए और हमारा एक फाइनल एग्जाम था वहाँ पे। तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने गए। तो मामा जी का महाराज जी से बहुत अच्छा था, तो हमें फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आचार्य श्री के सबसे पास में जाने, कमरे में अकेले हम दोनों लोग थे, वहाँ जाने का मौका मिला। मेरी सिस्टर और हम दोनों गए। तो जिस पेन से हम लोग को फाइनल एग्जाम में लिखना था वो पेन हम लोग ले गए कि आचार्य श्री पेन को आशीर्वाद, मतलब पेन पे पिच्ची रख दीजिए, हम लोग का एग्जाम है। तो आचार्य श्री बहुत देर तक हम लोग को देखते रहे, फिर धीरे से बोले कि आशीर्वाद लेखक को दिया जाता है, लेखनी को नहीं दिया जाता है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा हंसने लगे माता जी। फिर उन लोगों ने हम लोग पर पिछी रखी और तब उसके बाद से हमारा सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद आचार्य श्री के पास में लास्ट टाइम इतने पास में हमारा कनेक्शन हुआ, उसके बाद से तो आचार्य श्री के पास में हुआ ही नहीं। तो ये हमारा संस्मरण था, आचार्य श्री ने हमारे पर पिछी रखी। जो कुछ आज हो उन्हीं की वजह से। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो आए हैं जो भी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, माता जी अनगमती माता जी की, आरिका सिंह की। आचार्य श्री के बारे में वो संस्मरण सुनाऊंगा तो काफी लंबा समय लगेगा, 3 मिनट का समय है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आचार्य श्री के आशीर्वाद से हूँ। जब भी मैं कभी किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से कहीं मिलता हूँ और लौट के आके आचार्य श्री का स्मरण करता हूँ। उन्होंने जितना मेरे दिया है, चाहे वो योग के क्षेत्र हो, जब मैं उनसे बात करता था तो अनेक विषयों पर कई बार जो है काफी लंबी चर्चा होती रहती थी उनसे। जब वो 2003 दिसंबर 2003 को आचार्य श्री का यहाँ पे आगमन हुआ और यहाँ से शायद 26 जनवरी 2004 को बिहार हुआ था। 27 जनवरी को खपरी रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का, तखतपुर से 5 किलोमीटर पहले हम साथ में थे बिहार में। और हम जो है भैया वृत्ति करते करते घुटनों तक पहुंच गए। तो आचार्य सिंह बोलते हैं मुस्कुरा के, बोले अरे तुम तो जो है घुटनों तक भैया वृत्ति कर लिए। मैंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद है और हम तो चाहते पूरी भैया वृत्ति करें। बोले चलो रहने दो। 2005 में ये शायद 15 फरवरी के आसपास की बात है, पनागर में आचार्य श्री विराजमान थे। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मैं आया, तो जब भी मैं कभी कुछ करके आता था तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने जाया करता था उनसे। पनागर में थे तो मैंने कहा आचार्य श्री के दर्शन करना है। एक भैया जी अंदर ले गए। आचार्य श्री 4 बजे के आसपास की बात है, अकेले विराजमान थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आया, कैसा? तो मैंने कहा महाराज जी हरिद्वार से आया हूँ, वहाँ पर बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की है, स्थापना से मैं आ रहा हूँ, भूमि पूजन था। बोले क्या क्या करके आए? तो मैंने कहा महाराज जी मैं बहुत सी बीमारियों को ठीक किया हूँ और बहुत से लोगों को ठीक कर रहा हूँ। तो बोले क्या क्या सीखे योग में? तो मैंने सारी क्रियाएं उनको बताई। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आचार्य श्री ने योग की सारी क्रियाएं मेरे को करके बताई कि कपालभाति में इस प्रकार से करता हूँ, अनुलोम विलोम इस प्रकार से करता हूँ। तो मैंने कहा महाराज जी कपालभाति थोड़ा जल्दी कर रहे हैं आप। तो बोले इससे क्या नुकसान है? मैंने कहा इससे बीपी बढ़ सकता है। तो बोले हमको तो बीपी नहीं है। मैंने कहा नहीं है, फिर भी अपन जैसे एज के लोगों को थोड़ा सा धीमा करना चाहिए। फिर आचार्य श्री बोलते हैं कि समय सागर जी महाराज अंजलि लेकर जा नहीं पाते, उनको तकलीफ होती है, थोड़ा सा उनको जाके कुछ बताओ।
तो मैंने कहा महाराज मैं बोलूंगा कि मैं योग सिखाने आया हूँ तो ठीक नहीं रहेगा, कोई जाके वहाँ बोल तो फिर चला जाता हूँ मैं। तो एक कक्ष में जो है सभी महाराज जी इकट्ठे हो गए, वो करीब 2 घंटे तक उनके साथ में जो है काफी योग के बारे में चर्चा हुई। जब भी कभी आचार्य श्री के पास जाता था, उस समय पहले की बात जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनको मालूम था कि आरएसएस से जुड़े हैं, तो संघ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लिया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कैसे है क्या है, फिर नरेंद्र मोदी के बारे में भी तमाम चर्चाएं उनसे होती रहती थी। अभी एक दिन चंद्रगिरी में जब महाराज जी आए तो कमरे में ऊपर आचार्य श्री विराजमान थे। मैंने दरवाजा खटखटाया, माता जी, तो संसान सागर जी महाराज ने दरवाजा खोला और बोले नहीं अभी आचार्य श्री से आप नहीं मिल सकते। मैं चला, मैंने कहा बाद में मिल लूंगा। बाद में आचार्य श्री ने पता नहीं कैसे देख लिया, वो बोले कौन ले, मुझ वाले आए थे? बोले हाँ। तो बोले क्यों भगा दिया तुमने? बोले बुलाओ उनको। एक आदमी गया नीचे से बुला के लाया, फिर आचार्य श्री बोलते हैं कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैंने बताया सब जो कुछ कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ऐसा वैसा करके। फिर बोले हथकरघा के लिए क्या कर रहा है? तो मैंने कहा महाराज जी हथकरघा के लिए मैं हथकरघे के वस्त्र पहनता हूँ, और हमारे यहाँ जो प्रचारक आते हैं आरएसएस के, उनको भी हथकरघे के वस्त्र में जो है गिफ्ट में दिया करता हूँ। बोले बहुत अच्छी, अभी भी हथकरघे के कपड़े पहन गया है। बहुत बढ़िया। मैं 90% जो है कोशिश करता हूँ कि हथकरघे के वस्त्र पहनूं। तो आचार्य श्री का बड़ा भाई एक दिन मेरे को जब आहार देना था 2004 में, तो मैंने कहा महाराज जी मेरी आहार देने की पड़घान की इच्छा है, लेकिन खुद के चौके में खुद के घर पे, और मेरा घर क्रांति नगर से 2.5 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा दूसरे के चौके में नहीं आहार दूंगा। तो आचार्य श्री इतना किया, मुस्कुराए वो, और दूसरे दिन मेरे यहाँ आहार हो गए थे आचार्य श्री, चौका लगाया दूसरे दिन। बहुत अच्छा। तो बड़े भारी उपकार आचार्य श्री के हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ मैं, और जहाँ पहुँचा हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ मैं। आचार्य श्री का भरपूर आशीर्वाद है। आचार्य श्री के चरणों में, वो आपके माता जी के चरणों में बार बार वंदना माता जी। और वास्तव में भैया ने नगर में बहुत अच्छा, देखो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, सेवार्थी, जो एक समाज का ही नाम ऊंचा कर रहे हैं सब जगह। उनका भी कुछ 2-3 दिन बाद सम्मान भी है एक कुछ करके, बहुत बढ़िया। ऐसे ही समाज सेवा करते रहे, दया। माता जी पूरे देश से 13 लोगों का चयन हुआ है महर्षि अरविंदो सम्मान के लिए, अलग अलग राज्यों के हैं। उन 13 लोगों में पूरे देश में मेरा भी है। राज्यपाल जम्मू कश्मीर के हैं, उनके द्वारा 15 तारीख को सम्मान होने वाला है, 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद चाहिए माता जी। और वास्तव में गुरु जी के इंडिया नहीं भारत बोलो जो स्लोगन है, उसको हमारे महेंद्र जी मुछे वाले भाई साहब ने चरितार्थ किया है। उनके पास जब आप कोई नहीं बोलता, यहाँ के लोगों का नियम नहीं है। यहाँ के लोग बस कहते हैं कि इंडिया नहीं भारत, पर स्वयं कभी भारत नहीं बोलते। वो कहते हैं हम इंडियन लोग हैं। बोलो महावीर स्वामी भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री दिव्या विद्यासागर महाराज साहब की, समय सागर महाराज साहब की, माता जी की। आज मुझे, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे पुनः माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे यहाँ आज गुरुदेव के लिए कुछ कहने के लिए कहा गया। गुरु 2 शब्द, ईश्वर के 4 शब्द, ईश्वर कहे या भगवान, 4 शब्द। गुरु के लिए हमें सिर्फ 2 ही शब्द लगते हैं। और हर जगह ग्रंथ में कहा गया है कि गुरु प्रथम, माता पिता द्वितीय, और तृतीय भगवान। भगवान स्वयं ईश्वर स्वयं कहते हैं कि पहले गुरु को याद करो, फिर माता पिता, और फिर मुझे याद करो। आप देखिए, भगवान को भी गुरु की जरूरत है। हमारे जो भगवान राम कृष्ण, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। कृष्ण भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी, राम भी गुरु के पास गए थे। अरे ईश्वर को छोड़ो, दानों को भी, रावण को भी उनका गुरु कौन था? शंकराचार्य। तो जो दानव भी रहे, कंस भी रहे, उनको भी गुरु मिलते हैं, उनको भी गुरु चाहिए।
तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि इस काल में जो कलयुग का काल है और ऐसा काल चल रहा है, उसमें हमें ऐसे परम पूज्य विद्यासागर महाराज साहब का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस काल में ऐसे गुरुदेव हमें प्राप्त हुए। किसी भी संस्कृति और धर्म के लिए आवश्यक है गुरुओं का सानिध्य। ये गुरु जो होते हैं, आप देखिए हमारे जो संस्कृति है, जो पुरातन संस्कृति है, उसमें गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल क्यों होते थे? हमारी संस्कृति बचे, हमारा धर्म बचे, और जो बालक होते थे लोग गुरुकुल में भेजते थे, गुरुओं के पास भेजते थे। भगवान राम भी गए, कृष्ण भी गए, जिन्होंने भी अवतार लिया सब गुरुओं के पास गए। तो हम जब गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु की वाणी और गुरु की दृष्टि हमारे पाप कर्मों का क्षय करते हैं, और गुरु का सानिध्य और गुरु का आशीर्वाद हमारे पुण्य कर्मों का उदय करते हैं। हम भगवान से मांगते हैं मगर गुरु देते हैं, भगवान के पास मांगना पड़ता है, गुरु अपने आप से देते हैं। तो ऐसे गुरुवर अगर हमें मिलते हैं, और आज जो विद्यासागर महाराज साहब का शरद पूर्णिमा के दिन में जिनका जन्म हुआ, शरद पूर्णिमा ये कहलाती है कि अमी वृष्टि होती है, अमी का झरना होती है। तो ऐसा आशीर्वाद हमें इनका गुरुदेव का प्राप्त हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि इस काल में जिनको भी गुरु विद्यासागर महाराज साहब के ऐसे आचार्य साहब के, जो कि पूरे विश्व विख्यात है, आज जैन धर्म में सर्वोपरि है, जिनका नाम, जिनका ज्ञान, जिनका हमें आशीर्वाद मिला है, सर्वोपरि है। जिन लोगों को भी इनका गुरु का आशीर्वाद या सानिध्य मिला, मेरा ऐसा मानना है कि आज गुरुवर हमारे बीच में नहीं है ऐसा शरीर, मगर जिन्हें भी इनका आशीर्वाद, जिन्हें भी इनका सानिध्य मिला है, अगर मन से ऐसा 5 मिनट भी ऐसा अपना उनका गुरु को वह आह्वान करेंगे, उनको चाहत करेंगे, तो आप पाएंगे गुरु आज भी हमारे साथ है। 24 घंटे हैं हमारे दिन में, जो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, करते हैं, और हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें हम पाप कर्म से नहीं बच पा रहे हैं। तो एकमात्र रास्ता हमारा यह है कि हम गुरु के साथ उनकी वाणी और उनका स्मरण सच्चे हृदय से करें, तो हमारा ये पाप कर्म जो है उसका क्षय होगा और पुण्य कर्मों का उदय होगा। मैं पुनः गुरु जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और माता जी को वंदन करता हूँ, और आप सभी श्रावक श्राविकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बहुत बढ़िया। आपने दर्शन किए होंगे आचार्य श्री जी के? जी, आपने दर्शन किए आचार्य? जी जी, मैंने बहुत बार दर्शन किया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन करना ही सब कुछ पाना था। यही कारण है, ऐसी ऐसी समाज की देन की बात मैं करूं तो बहुत अतिशयोक्ति होगी। इतनी प्रतिष्ठाएं कराने के बाद भी जब वो कोई प्रतिष्ठा कराते थे तो वो प्रतिष्ठा सच बोलते थे ऐसे ही करना है ना, तो उनको ज्ञान का अहंकार नहीं था। जिस साधु ने इतने सठखंडा ग्रंथ की वाचनाएं कराई हो, देश के मूर्धन विद्वानों को सुना हो, सुनाया हो, पढ़ाया हो, हजारों जिनके श्रावक श्राविका और आरिकाएं जिनसे दीक्षित हुई हों, उनको ज्ञान का अहंकार नहीं था। तो यही उनकी सरलता थी जो उनको महान बनाती थी। और एक बार एक भरी सभा में मेरे पिताजी ने पूछा, आचार्य श्री मंच पे बैठे थे, कि बताओ इस पूरे मंडप में सबसे भाग्यशाली जीव कौन है और सबसे अभागा जीव कौन है? तो सब लोग बोलने लगे आचार्य श्री सबसे भाग्यशाली जीव है। तो मेरे फादर पिताजी बोले कि नहीं, सबसे भाग्यशाली हम सब हैं और सबसे अभागा जीव तो आचार्य विद्यासागर है। तो लोग बोले क्या हो गया, पंडित जी पागल हो गए क्या? पर आपको पता है जब उसका पूरा चित्रण किया, इस जीव ने अगर सिर्फ चौथे काल में जन्म लिया होता तो नियम से मोक्ष गए होते। और हम सब का भाग्य है कि हम पंचम काल में ऐसे जीव के दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये हम सब का सौभाग्य है कि हमने इस पंचम काल में एक ऐसे
आचार्य को देखा है, जो महावीर स्वामी की चर्या थी जैसी लिखी है मूलाचार में, वैसी चर्या आज 2500 साल बाद भी यदि हम जीवंत रूप से देख पाए तो आचार्य श्री उसके उदाहरण थे। उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत महाराज आपने नाम सुना हो, बेंगलोर में चतुर्मास किया। ऐसे आप तो बोल दो। तो नरसिंहपुर से आपने नाम सुना, नरसिंहपुर? तो नरसिंहपुर से विहार हुआ। प्राय आचार्य श्री लगभग सामायिक करते हैं, और जब विहार करना है तो सामायिक के कुछ देर बाद कर देते हैं। उस दिन सामायिक के बाद विहार नहीं हुआ तो लोग बड़े खुश हो गए कि आज तो विहार नहीं होगा। लेकिन लगभग 3 बजे आचार्य श्री ने विहार किया, और जहां पहुंचना था वहां समय से पहुंच गए। तो कुंतु सागर जी महाराज आचार्य भक्ति के बाद कहते हैं कि आचार्य श्री देखो, रोज हम जल्दी निकलते हैं और समय पे पहुंचते हैं, आज विलंब से निकला लेकिन फिर भी समय पे पहुंच गए। तो आचार्य श्री मुस्कुराते हैं और कहते हैं भैया बनिया की बारात है, कितने ही बजे निकले, अंथौ की बिरियालो तो पहुंच ही जाते हैं। ऐसे थे गुरुदेव जो हंसते हंसते अपनी सारी बातें कह दिया करते थे। जिनके एक कुंडलपुर का संस्मरण है, ब्रह्मचारी जिनेश भैया जबलपुर में जब मैं पढ़ता था तो उनके साथ था, कुछ विदिशा का संघ आया था, उनको जाना था। आचार्य श्री कभी किसी को रोकते नहीं, उन्होंने कहा जाना जरूरी है क्या? क्या कहा? जाना जरूरी है क्या? और उनके पास में बैठे ब्रह्मचारी के मन में आया कि आचार्य श्री कहते नहीं, तो उन्होंने कहा कि देख लो आचार्य श्री कहते नहीं। तो भैया रुक गए। वास्तव में जिस कार से वो जा रहे थे, कहते हैं कि पटेरा के थोड़ा आगे जाके वो कार पूरी पलट गई। दूसरे दिन वो भैया रोते रोते आचार्य श्री के पास आए कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरी जान बच गई। आचार्य श्री मुस्कुराए, बोले मेरी नहीं, बड़े बाबा की कृपा से हम सभी बचे हुए हैं और आगे भी बचते जाएंगे। सब कुछ करते थे लेकिन श्रेय हमेशा बड़े बाबा पर डालते थे। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। चलिए अब हम